डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए जो आपका 11 से 12 के लिए आप प्रवक्ता वर्ग या जो स्कूल टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं भी राजनीति शास्त्र के लिए, तो उसी क्रम में आज हम लोग जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पाश्चात्य या जो फॉरेन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनको लगातार पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने हॉब्स को पढ़ा, लॉक को पढ़ा। आज हम लोग उससे अगला जो है रूसो को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं बिना देर किए हुए। और प्लीज़ आपसे वह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, जिसमें हम लोग जो ये 5 ऑप्शन वाले जो एमसीक्यू हैं उसका मॉडल पेपर है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही तमाम प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर हैं ये। और भी आपको उसमें कंटेंट मिलेगा जो आपके आईआर हुआ, पब्लिक एड हुआ या जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एकदम जो मैराथन वाली जो लगभग मतलब ऐसे प्रश्नों का समूह है जिसमें से लगभग सभी प्रश्नों को, सभी टॉपिक को शामिल किया गया है। ये सभी आपको उपलब्ध रहेंगे, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज हम लोग रूसो को पढ़ते हैं। जीन जैक रूसो को बेहद महत्वपूर्ण विचारक है और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपको बता दें कि राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है राजनीति विज्ञान समग्र अध्ययन बतौर गाइड। ये बतौर रिवीजन के लिए, ठीक, तो ताकि इससे आपका रिवीजन हो जाए। ये प्रमुख आपका समझौता विचारक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरीज जितने भी हैं उसमें से प्रमुख हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। हमने हॉब्स, लॉक को पढ़ लिया है, आज रूसो को पढ़ेंगे। जे रूसो का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है 1712 से लेकर 1778 तक का। ठीक, सबसे पहले ये पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए उसका टेन्योर। तो रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में 1712 में हुआ था और राजनीति विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना को डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी जो कि 1754 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में स्थान दिया था। ठीक, इसका जन्म कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुआ और राजनीति विज्ञान में पहली बार से समानता की संकल्पना को, एक पुस्तक है इसकी डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ठीक, असमानता पर निबंध। सेबाइन के अनुसार रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित किया। रूसो स्पार्टा के समुदाय से प्रभावित था। रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। दो चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं, एक तो उसने समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया पहली बार और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको पॉपुलर डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ठीक, लोकप्रिय लोकतंत्र और लोकप्रिय संप्रभुता, ये दोनों का ये मतलब समर्थक है। रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा। क्या? राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार इसने रखा। रूसो ने नागरिक धर्म यानी सिविल रिलीजन की संकल्पना दी थी। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत अधिक प्रभाव था। प्रबोध काल के युग में तर्क और वेग के प्रति विद्रोह किया और रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी होता है। ठीक, बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी होता है, ये कोट आपको याद रखना है। रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है, जैसा कि लॉक और हॉब्स मानते हैं, लेकिन रूसो प्राकृतिक अधिकारों पर ज़्यादा बात नहीं करता है। ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों में पहुंचकर प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना मृत हो गई है। ठीक, रूसो के विचारों से अमेरिका सहित दुनिया के कई संविधानों की प्रस्तावना प्रभावित है। रूसो को जैकोबियनवाद और ब्लांकीवाद का पिता माना जाता है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण, इन नेटवर्क में अक्सर पूछा जाता है। अब क्या है जैकोबियनवाद? क्या है कि फ्रांसीसी क्लब का नाम जैकोबिन था, जिसका नेता रोबेस्पियर था। इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और किसी भी साधन द्वारा की जा सकती है। ठीक, ब्लांकीवाद क्या है कि लुइस ब्लांकी के नाम पर ब्लांकीवाद शब्द का प्रचलन हुआ। ब्लांकी ने फ्रांस में सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का समर्थन किया और ब्लांकी के अनुसार क्रांति
छोटे छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होगी। ये प्लान की बात है। वेपर ने कहा है कि रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत था जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किया। ठीक। रोमांटिक विचारक, ये भी इसके बारे में आता है कि रोमांटिसिज्म का प्रवर्तक था ये। रोमांटिक विचारक कैसे? रूसो के विचार अत्यधिक नैतिकतावादी आदर्शवादी हैं जिससे वह वर्तमान समाज की बुराइयों को परिवर्तित करके एक आदर्श समाज के निर्माण का प्रयत्न कर रहा है। ठीक। सामाजिक समझौता, अब इसका देखिए जो आपके हॉब्स, लॉक, रूसो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से संबंधित है। सामाजिक समझौता सिद्धांत यानी इन लोगों का कहना है कि जो राज्य का निर्माण हुआ व्यक्ति ने आपस में समझौते के द्वारा निर्माण किया, न कि ये किसी दैवी उत्पत्ति का परिणाम है, नहीं शक्ति, नहीं मात्र, नहीं पितृसत्तात्मक का सत्ता का केंद्र है। इसका कहना है कि लोगों ने आपसी समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया। सामाजिक समझौता, रूसो ने हॉब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। राज्य की उत्पत्ति, स्वभाव इत्यादि का वर्णन किया है। तो रूसो के अनुसार अब देखिए मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। ठीक। ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर क्या था अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो ने मनुष्य के स्वभाव को पशुवत माना। वह न तो अच्छा नहीं बुरा है बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? भद्र पशु या नोबल सेवेज। तो रूसो ने व्यक्ति को भद्र पशु या नोबल सेवेज की संज्ञा दी। यह भद्र पशु पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। यह व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि इसे स्वयं के प्रति प्रेम एवं दूसरों के प्रति सहानुभूति थी। अपनी रचना जो बेहद महत्वपूर्ण है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रकाशित हुई 1762 में। ये आपको डेट भी याद रखना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी बेहद महत्वपूर्ण रचना है जिसमें वो सामाजिक समझौते से संबंधित अपना सिद्धांत देता है और आगे अभी सामान्य इच्छा का सिद्धांत आएगा वो भी। तो 1762 में रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कोट आपको कभी भूलना नहीं है, गलती से भी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। भले इंपॉर्टेंट क्योंकि बेसिक है ये। ऐसे कुछ चीज़ें मान लीजिए कि सामाजिक समझौता सिद्धांत से कौन कौन से विचारक हैं प्रमुख? तो 3 हॉब्स, लॉक, रूसो। इन तीनों की पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। कहाँ कहाँ इन्होंने जन्म लिया, कौन सा सिद्धांत दिया, इनके जो फेमस कोट हैं वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक। समाज के विकास तथा संपत्ति के उदय से स्वतंत्रता समाप्त हो गई। ठीक। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है किसका? रूसो का सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत। इसके लिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो चलो का नारा दिया। बैक टू नेचर, इसी को कहा जाता है। कौन सा विचारक कहता है कि बैक टू नेचर का सिद्धांत लागू करता है, यानी प्रकृति की ओर लौटो। इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप से लौटना बिल्कुल नहीं बल्कि मानव नैतिक प्रवृत्तियों का निर्देशित जीवन है। जैसे उसका कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांति, सद्भाव, आपस में मिलजुल कर रहते थे और वो सुखी संपन्न थे, स्वतंत्र थे। लेकिन ये नैतिकता या आधुनिकता के विकास ने सर्वत्र जो है व्यवस्था को उलटफेर कर दिया और संपत्ति के कारण ही ये सब व्यवस्थाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र तो जन्म लिया लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसी आधार पर उसने कहा कि बैक टू नेचर, प्रकृति को लौटो। ठीक। तो बल्कि मानव का नैतिक प्रवृत्तियों का निर्देशित जीवन है ये प्रकृति का जीवन। ठीक। अब आइए, मैक्सी ने रूसो की प्रकृति का शिशु चाइल्ड ऑफ नेचर कहा है। बेहद महत्वपूर्ण। कौन कहता है कि रूसो चाइल्ड ऑफ नेचर है या प्रकृति का शिशु है? तो मैक्सी का कथन है ये। रूसो के अनुसार मूल समस्या क्या थी? तो रूसो के अनुसार जो मूल समस्या थी कि उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। ठीक है, वही कह रहा था। जो प्राकृतिक अवस्था था या जो मुक्त जिसमें रूप से वो स्वतंत्र था तो उसमें संपत्ति और सभ्यता का विकास हुआ, यानी आधुनिकता की वजह से तमाम जो प्राकृतिक अवस्था में जो लाभ लेते थे व्यक्ति वो समाप्त हो गई। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है। रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं, मानव स्वभाव नहीं। मानव स्वभाव तो अच्छा है लेकिन भ्रष्ट खराब इस वजह से, वो जो समाज है और जो उसकी संस्थाएं इसी वजह से कहा वो बैक टू नेचर या प्रकृति को लौटो। इसी वजह से उस समझौता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या कहता है? रूसो के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति थी, यानी प्राप्ति था स्वतंत्रता का। रूसो का जो सामाजिक समझौता का जो बेसिक कारण क्या है, मूल उद्देश्य क्या है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति, जो वो
प्राकृतिक अवस्था में जिस स्वतंत्रता का उपभोग करता था उसी को प्राप्त करना चाहता था। रूसो की सामाजिक समझौते की विधि हॉब्स की भांति है। विधि जो है समझौते की विधि, तरीका हॉब्स की भांति, लेकिन उसका मूल तत्व लॉक की भांति है। इसी वजह से कहा जाता है कि हॉब्स और लॉक दोनों के तत्व हॉब्स के समझौते सिद्धांत में पाए जाते हैं। हॉब्स की भांति कैसे, यानी हॉब्स के अनुसार उसका समझौता कैसे है कि रूसो में भी हॉब्स की भांति एक इकहरी समझौता पाया गया है। हॉब्स और रूसो दोनों ही इकहरी समझौते की बात करते हैं, लेकिन लॉक जो है द्वितरफी समझौते की बात करता है। रूसो के समझौते में व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। ठीक, हॉब्स और रूसो के दोनों जब भी समझौता हुआ तो उन्होंने अपने व्यक्तियों ने समस्त अधिकार अपने राजा या जो शासन करने वाला था उसको सौंप दिए। लेकिन लॉक कहता है कि नहीं, सब अधिकार सौंपते हैं लेकिन प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखते हैं। ये चीज़ समझना है आपको। रूसो का राज्य हॉब्स की भांति निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अधेय और अविभाज्य है। ठीक, ये आपको याद है। रूसो के समझौते में लॉक की विषय वस्तु, इन लॉक के अनुसार क्या है, लॉक की क्या विशेषता पाई जाती है रूसो के समझौते में कि रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा। ठीक, वो कहता है ठीक, आधार समझौते के द्वारा रखा। और लॉक की भांति रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। ठीक, रूसो के राज्य की प्रकृति क्या है। ठीक, रूसो का राज्य आंगिक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट है। उसने राज्य को असीमित, अधेय, अविभाज्य और सर्वोच्च शक्तिशाली माना है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, ये हॉब्स के समान हो जाता है। तो अब ये जो ऑर्गेनिक स्टेट क्या है, ऐसे विचारक जो राज्य को मतलब कि जीवित मानते हैं, जीवित प्राणी मानते हैं या मनुष्य के जैसा, या उसकी तुलना मानव शरीर से करते हैं। ठीक, उसको हम ऑर्गेनिक स्टेट करते हैं, जैसे कि प्लेटो हुआ, अरस्तु हुआ, और ये स्पेंसर या क्या नाम है आपके रूसो। ठीक, और आपकी इसमें कौटिल्य भी आ जाएंगे, मनु भी आ जाएंगे। चलिए, संप्रभुता, रूसो के अनुसार संप्रभुता क्या है। रूसो की संप्रभुता असीमित, अधेय, अविभाज्य एवं कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। ठीक, जैसा कि ये बता के चला गया आपका कौन, जीन बोता, जो कि संप्रभुता का जनक है। रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण, आपसे बार बार पूछा जाता है कि किस विचारक ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक, रूसो उसने राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया है। इसके राज्य को भी सामान्य इच्छा कहता है, संप्रभुता को भी वो सामान्य इच्छा कहता है, जनरल विल कहता है। अब सामान्य इच्छा क्या है। सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। ठीक, रूसो के अनुसार मानव दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। मनुष्य में दो प्रकार की इच्छा कौन पाई जाती है। एक वो समुदाय के कल्याण की इच्छा जिसको रियल विल बोलते हैं, और स्वार्थपूर्ण इच्छा को हम एक्चुअल विल बोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि इस प्रकार की इच्छा को हम एक्चुअल विल कह सकते हैं और रियल विल में क्या अंतर, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो समुदाय को कल्याण के लिए जो वास्तविक इच्छा है आपकी, ठीक, और जो यथार्थ इच्छा क्या है कि यथार्थ में व्यक्ति अपने कल्याण की बात करता है, तो वो है एक्चुअल विल। ठीक, अब भाई समान इच्छा का अभिप्राय क्या है। समान इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई की इच्छा है। अतः समान इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। ठीक, तो जो जनरल विल है, जो आपकी वास्तविक इच्छा क्या है, रियल विल जो क्या है कि जो समुदाय या समाज के कल्याण की बात करते हैं, उन्हीं समस्त रियल विल या कल्याण की भावना के योग को हम समान इच्छा कहते हैं। और समान इच्छा में क्या है, सभी के कल्याण की बात की जाती है। आप केवल अपने स्वार्थपूर्ण इच्छा की बात नहीं करते हैं, तो वही है समान इच्छा। जब सभी को कल्याण करेंगे तो सब अपने आप, जब आप सभी के बारे में कल्याण की बात करेंगे, जब इसी तरह सभी लोग जब अपने को छोड़कर सभी के कल्याण की बात करेंगे, तो स्वाभाविक है कि राज्य बेहतर होगा, समाज समुदाय बेहतर होगा। इसलिए कहा गया उसने क्या कहा, समान इच्छा को ही राज्य कहता है, संप्रभुता कहता है। अतः सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। बिल्कुल, ये केवल आदर्श में कहा जा सकता है, वास्तविक नहीं कहा जा सकता। समान इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। समान इच्छा गुणात्मक, इसको मापा नहीं जा सकता। समुदाय के कल्याण की इच्छा को हम रियल विल, समुदाय के कल्याण की इच्छा का योग समान इच्छा है। ठीक, जो वास्तविक इच्छाओं का योग ही समान इच्छा है। ऐसे भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हर्निशा ने क्या कहा, हर्निशा ने कहा कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। हर्निशा ने कहा। समानता के विचार का समर्थन, देखिए
तो समानता के सिद्धांत का इसने समर्थन किया है, किसने? रूसो ने। ठीक, क्या कहता है समानता के बारे में? रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति इतना गरीब न हो कि वो स्वयं को बेच सके तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान न हो कि वह दूसरों को खरीद सके। देखिए कितनी बड़ी बात है, समानता सब समान। वो कोई इतना पैसे वाला न हो जाए, कोई इतना मतलब कि पैसे वाला ना हो जाए किसी को खरीद सके, कोई इतना भिखारी ना हो जाए, माफ़ कीजिएगा मैं शब्द यूज़ किया कि मतलब उसके पास कम संपत्ति न हो या इतना मजबूर न हो कि वो स्वयं को बेच सके। ठीक, सभी लोग समान रहें। मालिक एवं दास, शासक एवं शासित का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, जिसका कहना है, तभी समानता लागू होगी। रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया है। याद रखिएगा, महिला, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सा विचारक है जो महिलाओं के शिक्षा से संबंधित समर्थन नहीं करता है। ठीक, तो है रूसो। अब स्वतंत्रता की संकल्पना क्या है? कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या है अकॉर्डिंग टू रूसो? तो क्या कहता है? रूसो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना है, समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है? जब मनुष्य व्यक्ति अपनी नैतिक इच्छाओं का पालन करता है और समुदाय जो वास्तविक इच्छा है उसका लगातार कार्य पालन करता है, तो वही उसकी स्वतंत्रता है। सेवाइन के अनुसार रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा जाता है और पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। ये सेवाइन कहता है, किसके लिए? रूसो के लिए शब्द यूज करता है। रूसो का कहना है कि जो व्यक्ति समान इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण उसे फांसीवाद विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। कहता नहीं है, वो ये कहता है जो लोग समाज में रहना चाहते हैं, राज्य में रहना चाहते हैं, अगर वो समान इच्छा का पालन नहीं करते हैं तो उनको ज़बरदस्ती पालन करवाया जाएगा। जो स्वतंत्र होने के लिए उनको ज़बरदस्ती बाध्य किया जाएगा, ज़बरदस्ती उनको स्वतंत्रता करनी होगी, समाज को स्वतंत्र रखना है, तो इसलिए वो फांसीवाद का जनक भी माना जाता है। रूसो की शासन प्रणाली देखिए अब जब कि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जन्मदाता हैं, जैसा कि अभी वर्तमान में आपका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। उन्होंने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का कड़ा खंडन किया, जो कि वर्तमान जो व्यवस्था है प्रतिनिधि लोकतंत्र को उन्होंने एकदम खंडन किया, इसके वो कटु आलोचक हुए। व्यवहारिक समस्या को देखते हुए रूसो ने यह भी कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है। जैसे मतलब कि विरोधाभास कहा, लोकतंत्र के लिए कटाक्ष किया इन्होंने। रूसो के लोकतंत्र की मान्यताओं को आमूलवादी रेडिकल डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया, पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी और रेडिकल डेमोक्रेसी से संबंधित आपका रूसो है। हम देखिए उसने उसके लोकतंत्र को जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक, मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये पहली बात मैक्सिमी मैकफर्सन जो स्वतमूलक व्यक्तिवाद के समर्थक हैं, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के समर्थक हैं, उनकी एक पुस्तक है कौन सी? द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ये पुस्तक में इनको याद रखना है। में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र ने डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की संज्ञा दी है। रूसो के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है? तो रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। ठीक, और उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया है। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको बता दें, हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो TRE 3 का एग्जाम होने वाला है उसी से संबंधित PGT पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीतिक विज्ञान है, जो कि क्लास 11-12 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसी के तहत जो राजनीतिक विचारक हैं, पहले हमने भारतीय राजनीतिक विचारकों को देखा और अभी कुछ बच्चे उनको भी देखेंगे और इसमें भी जो प्रमुख विचारक हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। इसी क्रम में हमने हॉब्स को पढ़ा, लॉक को पढ़ा और आज रूसो को पढ़ रहे हैं जो कि समझौतावादी विचारक हैं। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी के माध्यम से आप लोग हम लोगों को खासकर सपोर्ट कर सकते हैं। यही एक माध्यम और कोई तरीका नहीं है, ना हम लोग उस तरीके का डिमांड कर रहे हैं। ठीक, चलिए विविधतावादी विचार। ठीक, क्या है रूसो? रूसो लोकतांत्रिक भी है, रूसो व्यक्तिवादी भी है और समाजवादी उससे प्रेरणा लेते हैं। किससे? रूसो से। फांसीवादी भी उससे प्रभावित होते हैं। देखिए वो आपका डेमोक्रेसी जो है उसका समर्थक है, व्यक्तिवादी भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं, समाजवादी भी और फांसीवादी भी। रूसो की आलोचना जरा देखिए कि रूसो की
जो क्रिटिक है किस आधार पर की जाती है? टॉलमैन के अनुसार, टॉलमैन का कहना है कि रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। ठीक, रूसो की जो प्रमुख रचना है आप इसको नोट कर लीजिए कि द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772 में, एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस 1781, इमाइल इसकी भी पुस्तक है। देखिएगा रूसो जो है रिपब्लिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, उससे रिपब्लिक यानी प्लेटो की शिक्षा पद्धति से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वो शिक्षा पर एक नई पुस्तक लिख दी और उस पुस्तक का क्या नाम है? द इमाइल। और इसी का दूसरा आप कह सकते हैं ऑन द एजुकेशन और इमाइल और ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, जो कि 1762 में प्रकाशित हुई। ठीक, यह रूसो के द्वारा शिक्षा पर लिखी गई रचना है। ठीक, डिस्कोर्सेज ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स, ये भी उसी की पुस्तक है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑन बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मैन और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट 1762 की रचना में उसने आदर्शवादी विचार प्लेटो की भांति उल्लिखित हैं। ठीक, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक, ये भी पुस्तक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। द नोवेल वॉइस और 4 लेटर्स टू मैकडोनल्ड मेलसाब्स, इसके द्वारा लिखा गया, यानी पूछा जाता है द इमाइल, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी आपको याद रखना है। ठीक, या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी और डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, ये आपको पुस्तकें हैं उसकी जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, तो ये थे आपके जो प्रमुख समझौतावादी विचारक हैं रूसो, जिसको हमने पढ़ा। आप इसको बतौर रिवीजन है, कुछ कंटेंट्स ये राजेश मिश्रा की पुस्तक है, जो भी किताब है उनकी वो बतौर रिवीजन है। ठीक है, ऐसे जितने भी पॉलिटिकल साइंस के जो स्कॉलर हैं आप उनसे कहेंगे तो ज़रूर आपको ये बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड करेंगे, क्योंकि एक आप एक बतौर रिवीजन कर सकते हैं। लगभग सभी सेक्शन इसमें मोस्टली तो हैं और एक बेसिक है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।